सबसे सटीक, सबसे पहले हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं लगातार न्यूज 18 आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला देखेंगे आप। बिहार की 8, हरियाणा की 10 सीट पर मतदान, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग, दिल्ली की 7 सीट पर मतदान, ओडिशा में 6 और यूपी में 14 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कौन कहां पहुंच रहा है, कहां वोट डाल रहा है, किस मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वोटरों के दिल में क्या है, आज मुद्दे क्या है इलाकों के, ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 8 राज्यों की कई सीटों पर आज वोट लगातार जारी है, वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। 58 सीट पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग चल रही है। बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, कौन कहां सबसे बड़े लड़ैया हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही कुछ समय पहले की तस्वीर आप देखिए, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची वोटिंग के लिए और यहां पर मतदान केंद्र में तमाम व्यवस्थाएं। इस बीच द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर, जब वो पहुंची वोट डालने के लिए, उन्होंने वोट डाल दिया है। और अब आगे भी ये सिलसिला कई बड़े दिग्गजों का देखने को मिलेगा, जब वोटों का सिलसिला अभी चल रहा है। 6 बजे तक वोटिंग लगातार जारी है। तो 6 बजे तक वोटिंग और द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति की तस्वीर, उन्होंने वोट डाल दिया है, वोट कास्ट कर दिया है। कुछ देर पहले की ही ये तस्वीर है, जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी यहां पर हाई सिक्योरिटी के बीच में वोटिंग का सिलसिला। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं चुनावी मैदान में और आज उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बीच आप द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर देख रहे हैं, जो मतदान केंद्र पहुंची और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में यहां पर उन्होंने भी वोट डाला। अपनी आईडी दिखाकर द्रौपदी मुर्मू ने वोट कास्ट किया है। उसके बाद यहां से रवाना हो गई। उस वक्त की तस्वीर जब वो वोट डाल रही थी, दिखा रही हैं आपको। ये पिंक जो कलर का आप देख रहे हैं मतदान केंद्र, यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने वोट डाला है। ठीक इसी तरह दिल्ली के लुटियंस गार्डन में भी कई बड़े एमपी ऐसे हैं जिनके लिए एक अलग मतदान केंद्र बनाया गया है, वहां पर वो पहुंचकर वोट कास्ट कर रही है। और उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही कई मंत्रियों ने, कई बड़े चेहरों ने वोट डाल दिया है। दिल्ली की बात करें तो आज 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई बड़े चेहरे, कई बड़े फेसेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, ऐसे कई और बड़े चेहरे हैं राजधानी में। और उसके पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वोट कास्ट करने के लिए तमाम लोग भी पहुंचते हुए नजर आए। तो आज का जो ये छठा चरण है वो बेहद ही खास है। उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सीटें हैं, 14 सीटें, जिस पर वोटिंग का सिलसिला जो है अभी भी चल रहा है। और सीधे इलेक्शन सेंटर की ओर रुख करेंगे, जहां मेरी सहयोगी रीनू इस वक्त मौजूद है। रीनू, लगातार सुबह से ही सिलसिला चल रहा है वोटिंग का और हम देख भी रहे हैं कि कई वोटर्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कुछ तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं इसमें, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। के लिए जिन्हें सीधे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर वोट करने का मौका मिल रहा है, और वोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको हमने कई सारी तस्वीरें दिखाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए, और उन्होंने अपने उंगली में लगी स्याही का निशान दिखाते हुए सभी से वोट की अपील भी की है। दूसरी तरफ आपको जो स्क्रीन पूरी सजा दी गई है ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। आप देखेंगे आज कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि आज का दिन छठे चरण में किसका प्रण पूरा होना है ये देखना होगा। रिजल्ट भले 4 जून को है, लेकिन अभी से ही जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि आज जो इम्तिहान की घड़ी है, उस इम्तिहान की घड़ी के दौरान
क्या उन्होंने काम किए, क्या उन्होंने वादे किए, क्या उन्होंने दावे किए, मौजूदा सरकार ने क्या काम किया, उन सब का रिजल्ट 4 जून को आ जाएगा। लेकिन आज जो वोटिंग प्रतिशत है उस पर भी हमारी खास नजर बनी रहेगी। और ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई थी वोट कास्ट करने के लिए। और दिल्ली में आज इलेक्शन हो रहा है और जाहिर सी बात है कि दिल्ली का इलेक्शन अपने आप में एक अलग ही रुतबा लेकर चलता है और दिल्ली में कई बड़े, और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, सुबह 9 बजे तक का क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है वो बता दें। अभी तक कुल 10.88% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। आज सुबह 9 बजे तक में 10% से ज्यादा मतदान हुआ है। शनिवार का दिन है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छुट्टी दे दी जाती है प्राइवेट सेक्टर्स में ताकि वो जाकर अपना वोट जरूर डाल सके। और आज देखना होगा कि छठे चरण में वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ पाता है। सूरज की तपिश रोक पाती है या वोटर्स का जो खुमार है वोटिंग को लेकर वो बढ़ पाता है। बिहार की बात करेंगे, हरियाणा में जहां पर 8.31% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत तमाम राज्यों का आपको बता रहे हैं। बिहार में 9.66% मतदान, हरियाणा में 8.31% वोटिंग हो चुकी है और वोट कास्ट करने का सिलसिला अभी भी लगातार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख सीट है जहां पर कई बड़े चेहरे, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर है और आज वहां पर भी किस तरीके की स्थिति बनेगी वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि पिछली बार देख पा रहे थे हम, हर बार वोटिंग को लेकर थोड़ी नाराजगी वोटर्स में जरूर देखी जा रही थी, लेकिन इस बार हमने देखा है कि जब जम्मू कश्मीर में वोट हुआ है वहां पर अच्छे खासे वोट पड़े हैं। देखिए 8% से ज्यादा वहां पर भी मतदान हुआ है। ओडिशा की बात करेंगे 7.43% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। और ओडिशा में भी जो मतदान है वो बहुत तेज रफ्तार में नहीं है, थोड़ा सा उम्मीद ये है कि यहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। लेकिन यही इस बार के चुनाव में अंशिका सबसे बड़ी चुनौती रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है महज 10.88%। और देखिए पश्चिम बंगाल में 16.54% वोटिंग हुई है, जम्मू कश्मीर में 8% से ज्यादा मतदान हो चुका है, झारखंड में 11% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और ठीक इसी तरीके से ओडिशा में हालांकि कम वोटिंग प्रतिशत है, 7.43% यहाँ पर मतदान अभी तक हुआ है। उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक मतदान हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं और कई बड़े चेहरे वहां से आते हैं और यहाँ पर भी वोटिंग ठीक है, लेकिन बहुत संतुष्टि नहीं देते हैं ये वोटिंग प्रतिशत। उम्मीद यही है अंशिका कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हो सकता है कि वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ावा होगा। बिल्कुल, एक बार फिर से बता देते दर्शकों को, 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक कहां कितने फीसदी मतदान हुआ। सुबह 9 बजे तक 10.88% मतदान हो चुका है। इसके अलावा झारखंड, बिहार, इन तमाम जगहों की बात करें तो वो भी आपको दिखा रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। करणदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं राजौरी से। करणदीप, वोट प्रतिशत क्या है अभी तक के, सुबह 9 बजे तक के? वोटरों से भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, हम इस समय राजौरी जिले के सब डिवीजन नौशहरा के राजल इलाके में मौजूद है जहां पर 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो अभी तक यहां पर निरंतर चल रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो ईवीएम मशीन की तरफ जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोग नन्हे बच्चों के साथ भी जो है वो वोट डालने के लिए जरूर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ वोटर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं जिनके साथ एक नन्हा बच्चा है और वोट डालने को लेकर के आप काफी उत्साहित हैं, दिख रहे हो, बच्चा साथ आपके। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको अपने नेता से, और कैसा नेता आप चुनकर के सामने लाना चाहते हैं जो आपकी सरपरस्ती करे? जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव कुमार जी। गौरव जी, मुझे बताइए क्या आपके इलाके के जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को जो है वो आप अपने नेता के जरिए जो है हल करवाना चाहते हैं? हमारी जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। इन्होंने जो इश्यू उन्होंने किए हैं बिल्कुल सही क्लियर कर दिए हैं। बिल्कुल, बस आगे भी वही बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, कुछ और भी वोटर्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये लगातार कतारें जो है वो ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह 7 बजे से ही ये लोग जो थे वो पोलिंग स्टेशन पर जो है रुक करना शुरू कर चुके थे और अभी तक ये लगातार कतारें जो है वो लगातार बनी हुई है। कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे। राशिद खान। राशिद जी, कैसा नेता आप चाहते हैं जो आपके इलाके की, आपके लोगों की जो नुमाइंदगी है वो करे? हम ऐसा नेता चाहते हैं
जो हम लोगों की आवाज़ सेंटर तक पहुंचाए, हमारे डेवलपमेंट पे काम करे, हमारी जो बेसिक चीज़ें उनको। ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर पहले फायरिंग हुआ करती थी, बंकर्स भी बने हैं, और आपके इलाके के खासतौर पर जो सीमावर्ती इफेक्टेड लोग। ठीक है, वापस से आपके पास आएंगे करण, वापस से आपके पास आएंगे और दिखाएंगे तस्वीरें कि कहां पर कौन वोट डाल रहा है। और ये भी देखिए आप, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी पहुंची हैं वोट डालने के लिए। वोटों का सिलसिला लगातार जारी है और कई बड़े वीवीआईपी मोमेंट और छठे चरण की 58 में से प्रमुख सीटें हैं नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर और आजमगढ़। ये कुछ ऐसी अहम सीटें हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, पश्चिम बंगाल के तामलुक मेदिनीपुर, हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और उड़ीसा की भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर प्रमुख सीटें हैं इस चरण में। और दिल्ली की तो हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद हैं जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं मतदान केंद्र। शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, किस मतदान केंद्र पर आप अभी मौजूद हैं? और क्योंकि अभी सोनिया गांधी भी पहुंची है वोट डालने के लिए। देखिए, मैं दिल्ली के निर्माण भवन में मौजूद हूं और इसी मतदान केंद्र पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी मतदान करने जस्ट अभी पहुंचे। न्यूज़ 18 लाइव अपने दर्शकों को दिखाया। ये वीवीआईपी पूरा इलाका है। लुटियन में जो तमाम अलग अलग बूथ बने हुए, वहीं पर जो दिल्ली के बड़े नेता हैं जो यहाँ रहते हैं वो मतदान करते हैं। 2019 में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इसी बूथ पर मतदान किया था। दिल्ली की बात करें, 7 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, जबकि बीजेपी अकेले लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 की बात करें, इन दोनों चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी अपने उसी रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दावा है कि न सिर्फ गठबंधन से जो विपक्षी वोट है वो एकजुट हुआ है, बल्कि मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे कैंपेन में जेल का, जो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया था, उसको जेल का जवाब वोट से, वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में जो मूलभूत मुद्दे हैं, दिल्ली के सड़कें, पानी, बिजली, ट्रैफिक, इनको लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि इन 10 सालों में दिल्ली के लिए कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन राजधानी की अगर बात करें, लगभग 13,500 बूथ बनाए गए हैं। 1,52,00,000 मतदाता तय करेंगे कि 2019-2014 का ही ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली से बरकरार रहता है या फिर यहाँ पर बदलाव होता है, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों चुनावों में बीजेपी लोकसभा चुनाव में तो क्लीन स्वीप करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। इस बार अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस और आपके जो समर्थक है, जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए कैंपेनिंग की थी, लेकिन बीजेपी ने अपने 12 जो बड़े नेता हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, एक बड़ी फौज दिल्ली में उतार दी, पुष्कर सिंह धामी, ताकि दिल्ली में अलग अलग राज्यों के तमाम लोग रहते हैं उनको संभाला जा सके। हालांकि दिल्ली में इस बार मनोज तिवारी के अलावा बाकी सभी 6 बीजेपी के प्रत्याशी नए हैं, उनको नया मौका दिया गया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ 3 सीटों पर कांग्रेस की लड़ाई है। एक बड़ी बात और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, निर्माण भवन में राहुल गांधी भले ही वोट करने पहुंचे हो, लेकिन पहली बात यह होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं करेंगे। दरअसल यहाँ आप और कांग्रेस का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी से को ये नई दिल्ली सीट मिली है, जहां से सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी झाड़ू को, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट करेंगे। और बड़ी बात यह है कि आज के मतदान से दिल्ली से कांग्रेस पार्टी और आपको बड़ी उम्मीदें हैं। बीते 2 चुनाव में यहाँ दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुला था। लगभग 62,000 पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट दिल्ली में किया गया है। हर बूथ पर विशेष सुविधाएं दी गई हैं और जो दिल्ली का चुनाव आयोग है उसने भी विशेष व्यवस्था की है। जो दिल्ली के लुटियन जोन है, वीवीआईपी इलाका है या नई दिल्ली इलाका है, यहाँ कई रेस्टोरेंट और होटल्स में, आउटलेट्स में आज ऑफर्स रखे गए हैं कि अगर आप वोट करके जाते हैं और अपनी इंक दिखाते हैं, यानी कि आप अपने मतदान के जो आपके स्याही लगाई गई है उसको दिखाते हैं, तो आपको काफी जगह छूट मिलेगी। यानी कि कोशिश ये है कि भले ही 5 चरणों में मतदान कम हुआ हो, लेकिन इस बार मतदान अधिक से अधिक हो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव है, वो खान मार्केट स्थित जो बूथ है वहां पर मतदान करेंगे, क्योंकि उनका वहां एड्रेस अलग है। अब अगर दिल्ली की राजनीति की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
गठबंधन में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जो नए प्रत्याशियों की पूरी एक फौज उतारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ जरूर साथ रहे हैं, लेकिन एक भी दोनों दलों के नेताओं ने संयुक्त रैली नहीं की। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ एक भी बार मंच पर नजर नहीं आए, ना ही अरविंद केजरीवाल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नजर आई। इससे एक बात साफ हो जाती है कि गठबंधन भले ही हो गया है, लेकिन नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि एक भी साझा रैली नहीं हुई। जबकि कहा यह जा रहा था कि आप और कांग्रेस दोनों दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे बड़ा ये भी तर्क रहा है कि स्वाति मालीवाल जो मारपीट मामला है वो भी चुनाव से पहले दिल्ली में तूल पकड़ता नजर आया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन करके रखी, क्योंकि दिल्ली शहरी इलाका है और कांग्रेस को लगता है कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामला कहीं ना कहीं अहम फैक्टर होगा। फिलहाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी मतदान करने पहुंचे हैं। देश में तमाम जगह अब मतदान हो रहा है और अब ये देखिए बाहर अब से कुछ देर बाद यहीं से निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे बात भी की जाए। खैर अभी आज अगर आप दिल्ली की बात करें तो अब तक मतदान प्रतिशत कम नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम के वक्त ठीक है बने रहिए शिवम, वापस से आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें बेहद ही खास, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कि पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर वोट कास्ट करने के लिए और इंतजार है कि मीडिया से भी रूबरू हो। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के पास और यहां पर वोट कास्ट के साथ ही बिल्कुल और शायद हो सकता है अंशिका कि ये जो वोट कास्ट हो चुका है और अब राहुल गांधी यहां से रवाना हो रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश जरूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद अब चूंकि कुछ रोक लगी रहती है और इस दौरान कुछ भी कहना मुश्किल होता है, इसलिए लेकिन एक हल्की सी मुस्कान जरूर राहुल गांधी के चेहरे पर आप देख पाएंगे। और थोड़ी देर पहले आपने जब देखा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही पहुंच रहे थे वोट कास्ट करने के लिए और ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और अब से जब ये चूंकि जिस जगह पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां पर वीआईपी मेहमान होते हैं, वहां पर जो बड़े दिग्गज हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं और जब वे पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। शिवम ओवर टू यू, क्या कुछ वहां पर चल रहा है अभी? देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी मतदान करके अभी निर्माण भवन से रवाना हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीट पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था, आप गठबंधन में, ऐसे में आपका बटन पहली बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दबाया है। वाकई ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस पार्टी के दो पूर्व अध्यक्षों ने अपनी पार्टी को मतदान नहीं किया और राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों ने मीडिया से बात नहीं की। आमतौर पर 2019 में भी मुझे याद है मैं यहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था, राहुल और सोनिया मतदान वाले दिन बात नहीं करते हैं मीडिया से। फिलहाल वो वोट डाल के यहाँ से रवाना हो गए। आप देखिए तो भारी सुरक्षा डिप्लॉयमेंट यहाँ रखा गया था। वीवीआईपी इलाका निर्माण भवन में जो लुटियन जोन में तमाम अधिकारी रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं, उनको उनका मतदान केंद्र होता है। फिलहाल दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली के लिए इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 6 नए कैंडिडेट है। मनोज तिवारी की सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। न सिर्फ बिहारी अस्मिता का सवाल है बल्कि ये भी है कि कन्हैया कुमार ने लगातार जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर घेरा है। कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 रोड शो करते हैं, 2 कैंपेन करते हैं। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के चारों प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप साथ खड़ी नजर नहीं आई। हालांकि इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है गठबंधन तो हो गया लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिलहाल दिल्ली की बात करें 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर भी इतने वोट नहीं मिले थे जितने के मार्जिन से बीजेपी ये चुनाव जीती थी। ऐसे में दिल्ली निश्चित तौर पर कठिन डगर है बीजेपी के लिए भी इस बार, लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली की कठिन है, लेकिन देखना होगा कि 4 जून को नतीजे क्या आएंगे, इसके लिए इंतजार अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी साझा करने के लिए। कोई भी अपडेट होगा फौरन आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल अंशिका। और आज छठे चरण के चुनाव में देश भर में 58 सीटों के साथ दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग के पहले ही घंटे में कई दिग्गजों ने वोटिंग कर दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी वोट किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जहां लोगों से वोट करने की अपील की है तो वहीं मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी के स्टॉल पर केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ बैठे नजर भी आए हैं और वो उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखाई जा रही है। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो
30-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 का अच्छा आराम से पार करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे 303 ऑलरेडी। तो आपने सुना हरदीप पुरी का क्या कहना था। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उसके पहले आप देख रहे हैं नवीन पटनायक को जो कि वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ओडिशा की भी अहम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं ऐसे वक्त में जब ओडिशा की कई अहम सीटों पर संबित पात्रा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो कई और भी ऐसे बड़े चेहरे, संबित पात्रा बीजेपी के मुखर प्रवक्ता है, ओडिशा से आते हैं और पूरी संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनकी प्रतिष्ठा दांव पर। तो ये देखिए तस्वीरें जब नवीन पटनायक पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए और बहुत खुशी के साथ वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि वोट की अपील भी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा आप वोट दें। हालांकि ओडिशा में जो वोटिंग प्रतिशत है वो अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि यहां पर भी वोट प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स पहुंचे मतदान केंद्र और वोट भी कास्ट करें। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और कांग्रेस पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा है कि रामद्रोही को गोद में उठाए घूम रहे राहुल गांधी की पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े कर एफिडेविट दिए थे कि राम काल्पनिक है, पर ये जानते नहीं थे कि मोदी आएंगे और आज राम मंदिर कानून के अनुसार बनवाएंगे। रामद्रोहियों को संदेश साफ है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। तो कन्हैया कुमार पर वीरेंद्र सचदेवा का वार। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों? सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है। मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है। तो देखिए ये जो वीडियो सामने आई, इसी वीडियो के जवाब पर ये पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पलटवार आया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। और अब आपको कन्हैया कुमार का राम मंदिर को लेकर वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर वार किया है। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है तो मंदिर सिर्फ अयोध्या में क्यों? सिर्फ अयोध्या में क्यों? मंगलयान गया है, राम जी की एक मूर्ति भेज देते हैं, वहां भी एक मंदिर बन जाएगा, चांद पर भी एक मंदिर बन जाएगा। मसला यह है कि मंदिर बनाना ही नहीं है। मंदिर बन जाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए यदि सरकार बनाना है तो मंदिर नहीं बनाना है। तो सुना आपने क्या कहना था कन्हैया कुमार का। हालांकि देश में सियासी तौर पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो आबादी और लोकसभा सीट दोनों ही लिहाज से है, और ऐसे में काफी ज्यादा राम मंदिर का मुद्दा जो है अब वो चर्चा में आ गया है। बिल्कुल, और फिलहाल आप लगातार देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़, और अभी जो वोटिंग प्रतिशत है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। राम मंदिर का मुद्दा तो अंशिका इस बार पूरा गरमाया रहा है और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने खूब उठाया है और विपक्ष इसमें घिरा भी बहुत है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था उसके बाद उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जो उतार चढ़ाव होंगे अन्य राजनीतिक पार्टियों के, वो शायद ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो आज छठवां चरण है और छठवें चरण के दौरान क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे ही, साथ ही आपको अलग अलग वोट की देखिए अब ये कपिल देव पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए और हो सकता है मीडिया से रूबरू भी हो। Just cast your vote. How lucky do you feel to be part of a democracy, living in a democracy? You and ma'am also, if you can. I feel very happy. At least we are under the democracy. What is the one message that you want to give to the people who are going to vote for the first time? Just pick the right candidate for your constitution. That's the most important thing. The right people will come. Always, country will go in
इस बीच बेमेतरा से खबर आ रही है, बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। गंभीर रूप से घायल लोगों को रायपुर रेफर किया गया है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच लगातार जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला चल रहा है। बारूद फैक्ट्री में अचानक से बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका कैसे हुआ, अभी भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रशांत हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी आपके पास, कैसे धमाका हुआ, कितने लोग घायल हुए हैं, अभी वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से एक बड़ी घटना निकल कर सामने आई है और बेमेतरा के जो बेरला ब्लॉक है वहाँ के बोरसी में एक बारूद फैक्ट्री है जहाँ धमाका हुआ है और धमाके के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और वहाँ जो घायल है उनको बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम भी मौके के लिए रवाना हुई है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो घायल है उनको रायपुर रिफर किया जा रहा है और घटना के बाद से लोगों में दहशत है, लेकिन अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि इस नहीं हो पाई है कि इस घटना में कोई किसी के जान जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही घटना कैसे हुई है इसके बारे में भी अभी किसी तरह जानकारी नहीं लगी है, क्योंकि घटना जो है सुबह की है और घटना के बाद से हड़कंप मचे हुए प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर है और भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। तो एक तरफ चुनाव का सिलसिला और दूसरी तरफ बेमेतरा में बारूद में जिस तरीके से बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है, इस पर भी नजर बनी रहेगी हमारी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये मेगा कवरेज जारी रहेगा।